ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपने काफी बार इस टर्म को सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये ट्रेंड होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और साथ में इस पे एंट्री कैसे प्लान करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल ट्रेडिंग डेस्क न्यू में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रेंड्स कितने तरह का होता है। ट्रेंड हमारा 3 तरह का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। चलिए इसको हम चार्ट पे समझ लेते हैं, आखिर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज कैसे पहचानेंगे। ये चार्ट हमारा बीटीसी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। तो चलिए अप ट्रेंड को समझ लेते हैं। मैं हर एक स्विंग को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, आप इस ध्यान से देखोगे यहाँ पे मैं हर एक स्विंग को कनेक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। प्राइस जो है अपने स्विंग लो को कभी ब्रेक नहीं कर रहा है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करते हुए जा रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि प्राइस जो है हमेशा अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करते हुए जा रहा है और अपने स्विंग लो को कभी भी ब्रेक डाउन नहीं दे रहा, मतलब नीचे की तरह कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है और साथ ही ये अपने हायर लेवल को ब्रेक करते हुए चला जा रहा है। मतलब ये अपने रिसेंट हाई का ब्रेकआउट किया एंड प्रीवियस लो का ब्रेक डाउन नहीं हुआ। जब तक ऐसा पैटर्न बनता हुआ जाता रहेगा ये हमारा ट्रेंड अप साइड का बना रहेगा और इसे हम अप ट्रेंड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको अप ट्रेंड होता क्या है। अप ट्रेंड का मतलब सिंपल ये होता है कि ये अपना रिसेंट हाई को ब्रेकआउट करते हुए हायर हाई पैटर्न में ये स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो ये हायर हाई स्ट्रक्चर बनाना प्राइस का ही अप ट्रेंड कहलाता है। अब समझते हैं ये साइडवेज मार्केट क्या होता है। अब ध्यान से देखो, इसी चार्ट में आपको बीटीसी का प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा होगा। ये प्राइस कहीं ना कहीं इसी रेंज में फंसा हुआ है, ये कहीं निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो जब तक इस रेंज में फंसा रहेगा बीटीसी एक साइडवेज मार्केट का प्लान कर रहा है, इसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे फाइनली प्राइस जो है इस वाले रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फाइनली ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया है। नीचे आने के बाद अपना एक लो लगाया। लो लगाने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस एक बार पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद दोबारा फिर से ये लो का ब्रेकडाउन देता है। आप इसको देखोगे, जैसे ही लो का ब्रेकडाउन देता है आपको इस तरह से कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये लोअर लो स्ट्रक्चर में बदल गया है। ये लोअर लो स्ट्रक्चर बदलना ये हमारा डाउन ट्रेंड कहलाता है। ये लोअर लो स्ट्रक्चर एक्चुअली में आपको कैसे पहचानोगे, आप देख रहे हो यहाँ पे कि प्राइस रिसेंट लो को ब्रेक डाउन नीचे की तरफ दे तो रहा है, लेकिन अपना प्रीवियस हाई का कभी भी ब्रेकआउट नहीं किया है और फाइनली ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है। मतलब ये अपना रिसेंट लो को ब्रेक करेगा और हाई को इंटैक्ट रखेगा, हाई को कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। तो ये हमारा जब तक इस तरह से पैटर्न बनता चला जाएगा ये हमारा डाउन ट्रेंड में ही बना रहेगा। लेकिन जैसे ही ये अपने रिसेंट हाई का ब्रेकआउट करता है और रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, हम बोलेंगे यहाँ पे कि हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है और फाइनली ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होके ये प्राइस अपसाइड का ट्रेंड पकड़ सकता है, क्योंकि ये रिसेंट हाई का ब्रेकआउट कर दिया है रिटेस्ट करने के बाद। इसी को हम आगे थोड़ी देर में समझने वाले हैं। अप ट्रेंड मीन्स ये हायर हाई स्ट्रक्चर बना के अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम ट्रेंड बोलते हैं। और अगर प्राइस किसी एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में फंस के रह गया है उसको हम एक साइडवेज मार्केट बोलते हैं। और वैसे ही अगर प्राइस कभी डाउन साइड में एक लोअर स्ट्रक्चर बना के नीचे की तरफ निकल रहा है इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो आप समझते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं आता है तो बार बार आप गलत ट्रेंड में आप एंट्री प्लान करोगे और फाइनली आपको लॉस होने वाला है और बार बार आपका एसएल जाने वाला है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल सप्लाई एंड डिमांड का होता है, जो कि हम पिछले वीडियो में अभी समझ चुके हैं, देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको सप्लाई डिमांड अच्छे से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आपको 2 चीज का ध्यान रखना है। सप्लाई के पास में आपको एम पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और डिमांड के पास में आपको डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और यहीं पे आपको अगर लिक्विडिटी का नॉलेज होगा, जो कि आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आने वाले वीडियो में लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी कंसेप्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही एम और डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है किसी भी टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो उसी टाइम फ्रेम पे आप आइडेंटिफाई करो ट्रेंड को। अगर मान लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे, या फिर आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे
या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो आप समझ लेना कि यहाँ पे ट्रेंड जो है अप साइड में जाने वाला है। कैसे अप साइड में जा रहा है? प्राइस पहले नीचे आया था, अपने डिमांड एरिया पे रिजेक्शन लिया, फाइनली एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद जैसे ही अपने नेकलाइन का ब्रेकआउट करता है, आप ब्रेकआउट के बारे में अगर जानना चाहते हो डिटेल में कि कौन सा रियल ब्रेकआउट है, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो जैसे अपने नेकलाइन का ब्रेकआउट करता है, ये प्राइस अपना ट्रेंड को चेंज कर रहा है। मतलब यहाँ पे प्राइस जो है पहले डाउन ट्रेंड में आ रहा था, अब ये प्राइस जो है ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और फाइनली ये ब्रेकआउट करके एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। वैसे ही सप्लाई एरिया से प्राइस अगर रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेने के बाद वो एम पैटर्न बनाता है, एम पैटर्न बनाने के बाद जैसे ही प्राइस अपने नेकलाइन को ब्रेक करता है, वो अपना डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। जब वो लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप समझ सकते हो ये हमारा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें एंट्री कैसे प्लान करोगे आप? एंट्री प्लान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझ में आना चाहिए कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आना चाहिए। आने वाले टाइम में उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा एक अच्छा सा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है? आप क्या करते हो, बड़े टाइम फ्रेम पे पहले आप काम करते हो, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो। लाइक 4 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप इंट्राडे काम करने वाले तो 4 आवरली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, 30 मिनट, 40 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, और ये 4 टाइम फ्रेम का आप ध्यान रखते हो। ये चारों टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करते हो। मान लेते हैं ये सारे टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेंड जो है अपसाइड में चल रहा है, और अगर आपको एंट्री प्लान करना है तो एंट्री प्लान करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, लाइक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हमें देखना है कि क्या ये रेसिस्टेंस के पास में है या फिर डिमांड के पास में है। डिमांड हो गया ये वाला लेवल, नीडेस्ट स्विंग जो भी है हमारा ये डिमांड एरिया होता है। ये प्राइस जैसे ही नीचे आता है डिमांड एरिया में, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस अपने डिमांड एरिया पे आ रहा है लोअर स्ट्रक्चर बना के, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो ये अप ट्रेंड में जा रहा है और अपने डिमांड एरिया पे आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एम पैटर्न देखने को मिल जाएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही आपको यहाँ डब्ल्यू पैटर्न दिखता है और अगर रियल ब्रेकआउट दिखता है, तो यहाँ पे आप अप ट्रेंड का एक फिर से ट्रेंड कंटिन्यूएशन का आप ट्रेंड बना सकते हो। वैसे ही अगर मान लेते हैं प्राइस हमारा डाउन साइड का चल रहा है, अगर ट्रेंड मेरा डाउन साइड का चल रहा है 4 आवरली पे, 30 मिनट पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है कि ये प्राइस एक पुल बैक ले रहा होगा, और पुल बैक लेने के बाद अपने नियरेस्ट रेसिस्टेंस एरिया, मतलब नियरेस्ट सप्लाई एरिया के पास में आके वो एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा होगा। जैसे एम पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, आप वहां पे एक डाउन ट्रेंड का एंट्री प्लान करोगे और ये सेलिंग में चला जाएगा। तो चलिए इसको हम चार्ट पे भी देख लेते हैं एक बार, एंट्री कैसे प्लान करते हैं। इसके लिए हम 4 आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखते हैं ट्रेंड क्या है हमारा। ट्रेंड हमारा अभी आपको दिख रहा होगा, ये नीचे की तरफ मार्केट फॉल करके आया है, मतलब ये डाउन ट्रेंड का आपको दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। 4 आवरली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे आपको समझ में आ रहा है कि नीचे की तरफ सेलिंग में आ रहा है प्राइस और ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है। और ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे आपको इस तरह से कुछ लोअर लो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मतलब अभी भी ट्रेंड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में बात करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये प्राइस जो है लोअर लो स्ट्रक्चर बना के जा रहा है, मतलब अभी भी ये डाउन ट्रेंड में बना हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी। अब हमें एंट्री प्लान करना है इस वाले ट्रेंड में, तो कहाँ एंट्री प्लान करेंगे और कैसे एंट्री प्लान करेंगे, तो चलिए समझ लेते हैं इसको। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे हम, अगर इंट्राडे लेवल पे बात करते हैं तो मैं इस पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊंगा और देखूंगा कि नियरेस्ट स्विंग कौन सा मेरा है। मान लेते हैं अभी प्राइस मेरा यहाँ पे चल रहा है, अगर यहाँ पे प्राइस चल रहा है मेरा, तो मैं यहाँ पे इसके नियरेस्ट स्विंग को मार्क कर लूंगा। लाइक ये वाला जो मेरा स्विंग है, ये नियरेस्ट स्विंग है, ये हमारा सप्लाई एरिया होगा। अगर प्राइस कभी भी इस एरिया पे आता है, इस एरिया पे आने के बाद इस तरह से कुछ मुझे पैटर्न देखने को मिलेगा, प्राइस इस तरह से बना के नीचे की तरफ जाने का कोशिश करेगा, तो मैं फिर से इसमें एंट्री प्लान कर सकता हूँ। आइए इसको थोड़ा प्रीवियस चार्ट स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। ये हमारा नियरेस्ट सप्लाई एरिया था, प्राइस एक बार अपने लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक करने के बाद से फिर से हमें एंट्री प्लान करना, तो ब्रेकडाउन पे ट्रेड हमें नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, वेट करना है पुल बैक के लिए। पुल बैक आता है, पुल बैक आने के बाद आप देख रहे हो नियरेस्ट सप्लाई एरिया से इसको रिजेक्शन मिला है। फाइनली दोबारा एक बार कोशिश किया जाने के लिए, लेकिन वो उस पर ब्रेकआउट नहीं कर पाया और फाइनली ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया है। जैसे ही इंक्लाइन का ब्रेकडाउन होता है, आप समझ रहे हो, यहाँ पे आपको एंट्री प्लान करना है डाउन साइड के लिए, और आप इस वाले रैली को राइड कर सकते हो या फिर आप पूरे रैली को राइड कर सकते हो अगर आप ट्रेंड के बारे में जानते हो तो इस तरह से आप बड़े ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो।
उसी तरह से बाइंग साइड में आपको दिखाता हूँ, बाइंग साइड में कैसे एंट्री प्लान करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, आवरली टाइम फ्रेम पे या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो आपको ये वाला ट्रेंड जो देखने को मिलेगा, ये अप ट्रेंड का दिख रहा है कि ये प्राइस अपसाइड में मोमेंटम कर रहा है। अगर इस अप ट्रेंड को मुझे कैच करना है तो कहाँ पे एंट्री प्लान करना चाहिए था, तो इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और उसको आपको समझाता हूँ उस वाले रैली में आप कैसे एंट्री प्लान कर सकते थे। इसमें एंट्री कैसे प्लान करेंगे, आप देख रहे हो ये रिसेंट हाई को ब्रेक किया, रिसेंट हाई को ब्रेक करने के बाद फिर से दोबारा पुल बैक लेगा। पुल बैक कहाँ पे आएगा, पुल बैक लिया है, और पुल बैक लेने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया और फाइनली ये इसका ब्रेकआउट हो गया। जैसे ब्रेकआउट होता है आपको रिटेस्ट पे प्लान करना है, अपन बात कर चुके हैं पिछला वाला ब्रेकआउट वाले वीडियो में, और आप इस पूरे रैली को राइड कर सकते हो। तो इस तरह से आप बाइंग साइड में एंट्री प्लान कर सकते हो और सेलिंग साइड में एंट्री प्लान कर सकते हो, जो कि अपन ने डिस्कस कर लिया है। काफी कम ड्यूरेशन में मैं ट्रेंड्स को समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है ट्रेंड्स के बारे में, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में, इसका इंपॉर्टेंस के बारे में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगला वीडियो मैं कौन सा बनाऊं, आप उसको भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।